तो बड़े बैंक्स और बड़े फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप भी जानना चाहते हैं। कहाँ से मार्केट बड़ी मूवमेंट लेगा, कहाँ से मार्केट बड़ा प्रॉफिट देगा, तो क्या आप भी ये सब जानना चाहते हैं? तो देखिए ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंटर द ट्रेडिंग हब। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज का टॉपिक होने वाला है कि हम इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स की तरह हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हम बड़ी ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट हम इसके अंदर निकाल सकते हैं गाइस। तो जैसा कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें हम एक कैंडल के अंदर प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, उसमें हमारे साथ ट्रैप भी होता है, स्टॉप लॉसेस भी हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है और हमें वो मोमेंटम नहीं मिल पाता है जिसको लेने के लिए हमने मार्केट में एंट्री ली होती है। तो अब इंस्टीट्यूशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक्स। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, उनके पास लोगों का पैसा जमा है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपीज हो गई, या जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके पास पैसा जाता है, या जितने भी एचएनआईज जो हैं जिनके पास करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, वो सब लोग जो है वो मार्केट के अंदर कहाँ बाय करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, वो सारे लेवल्स को हमारे पास पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उन लेवल्स को हम अच्छी तरह से एक डिस्क्राइब कर, मतलब आइडेंटिफाई करना अगर हम सीख लेते हैं, तो हम एक बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी बहुत बड़ा प्रॉफिट हम उससे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, और जहां पे हम देखेंगे कि जब आप इंस्टीट्यूशंस की तरह अगर बड़े मूवमेंट अगर आप लेना चाहते हैं, वो कहां पे एंट्री ले रहे हैं बाइंग के लिए और कहां पे एंट्री ले रहे हैं सेलिंग के लिए, तो उन जोन्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी किसी भी चार्ट को हम देखें, किसी भी स्टॉक के अंदर जब आप जाते हैं, तो उस चार्ट को जब आप देखते हैं तो उसमें आपको क्या देखना है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाना है। अब बड़े टाइम फ्रेम हमारे पास दो होते हैं। वो दो टाइम फ्रेम क्या होते हैं? सबसे पहला टाइम फ्रेम होता है 1 आवर का, और दूसरा टाइम फ्रेम होता है हमारे पास में 4 आवर का। इन दो टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके हमें ये देखना है कि कहां से एक अच्छी बाइंग आई है और कहां से एक अच्छी सेलिंग आई है, और उन जोन्स को हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है उन जोन्स को। जैसे ही उन जोन को आप मार्क करते हो तो वहां पे क्या एक्टिविटीज होती हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर पे। सबसे पहले हम चलेंगे 1 आवर पे, जाके हम देखते हैं। ये चार्ट जो है ये निफ्टी का चार्ट है जो कि आप देख रहे हैं। अब यहां से हमें क्या देखना है कि एक अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग किस किस लेवल से आई है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये देखिए, ये कुछ लेवल्स हैं हमारे पास में जहां से आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत अच्छी बाइंग आई है, वहां से बहुत अच्छी सेलिंग भी वहीं से ही आई होगी। तो वो सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक लेवल है, यहां से आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहां से आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जब बाइंग आई तो समथिंग आप देखेंगे 2.5% की बाइंग आई इसी लेवल से। चलो फर्स्ट टाइम ये लेवल हमें हो सकता है मालूम ना हो, लेकिन जब दूसरी बार मार्केट गया यहाँ पे तो एग्जैक्ट इसी जगह से ही आप देखेंगे तो दूसरे टाइम जो बाइंग आई वो लगभग आई 630 पॉइंट यानी 2.60% की। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि इस पॉइंट पे बड़े लोगों ने एक पार्टिसिपेशन किया है, आप देखेंगे तो वन फ्लो मूवमेंट यहाँ पे आया है। देखिए वन फ्लो मूवमेंट यहाँ पे पूरा का पूरा आया है। तो आप इस जोन को आपको क्या करना है, इसको मार्किंग करके अपने पास रखना है। जैसे हम इस जोन को अगर मार्क करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, यहां से आपने लिया इस जोन को, आपने यहां से इस कैंडल से पकड़ा और इस बॉडी तक आपने मार्किंग की। ये देखिए, मैं आपको आगे तक का मार्किंग करके दिखा देता हूं। ये अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये दो लेवल थे। अभी यहाँ पे आगे क्या होना था हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन हमें ये पता था कि इस लेवल से एक अच्छी बाइंग आई है, फिर इस जोन से एक अच्छी बाइंग आई है। तो यहां से जैसे ही जब प्राइस धीरे धीरे करके आगे करना स्टार्ट होता है, यहाँ पे आगे चलना स्टार्ट होता है जब प्राइस यहाँ पे, तो आपको वेट करना है कि मार्केट वापस उसी जोन के ऊपर आए और सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनने का। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको दिखती है, तो आपको वेट करना है अच्छी तरीके से, और जैसे ही उस ग्रीन कैंडल के अंदर आपको कोई पैटर्न दिखता है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो कोई पैटर्न आपको यहाँ पे दिखने की कोशिश होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लगभग एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ही प्राइस इस मॉर्निंग स्टार के बाइंग विक के ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर इनिशिएट करने हैं
और जहां तक पिछली बार मार्केट गया था वहां तक का आप अपने लेवल्स टारगेट के लिए ले सकते हैं। जैसे पिछली बार मार्केट यहां तक गया था तो हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं और देखिए जब यहां से प्राइस बाइंग लेता है तो आप खुद देखिए, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ कितने कैंडल के अंदर, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ यहाँ पे और लास्ट एक कैंडल ओपन हुई, 5 घंटे के अंदर अंदर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। और इस टारगेट को जब आप मार्क करते हैं तो आप देखेंगे कितनी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली, जो कि समथिंग 2% की मूवमेंट आपको इस जोन से देखने को मिली। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड, बैंक्स, जितने भी एचएनआईज होते हैं, ये सब लोग जो एक जोन पे काम करते हैं, हमेशा एक जोन पे। ये ऐसा नहीं है कि एक कैंडल के अंदर घुसे दूसरी कैंडल के अंदर निकल गए, ऐसा नहीं होता है। ये एक जोन पे काम करते हैं। उन जोन्स को हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। जहां पे हम उन जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में हम एंट्री लेते हैं तो एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को वहां पे मिलती है गाइस। तो ये हमने देखा 1 आवर पे। मैं आपको आगे फिर से लेके चलता हूं। देखिए इसी जोन पे कितनी बार बाइंग हुई है। बस ये जोन्स अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलती है। देखिए ये देखिए, वापस आपको वेट करना है इसी जोन पे आने का। तो ये देखिए जैसे ही इस जोन पे प्राइस आता है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको दिखती है तो आप वापस इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये एक लेवल या वापस यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई और यहां से ये मार्केट चल के वापस आपके रेजिस्टेंस लेवल तक गया है। तो ऐसे जोन्स हमें निकालने होते हैं जहां से मार्केट एक बड़ी मूवमेंट ले सके। ये देखिए वापस अब इसी जोन पे ही अगर आपने फर्स्ट 2 मूवमेंट को अगर कैप्चर किया है, जैसे ये मूवमेंट आपने कैप्चर की यहाँ पे, इनको आप मार्किंग कीजिए लास्ट बॉडी से लेके और जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है वहां तक का जोन आपको क्रिएट करना है। और इस जोन के अंदर मार्केट को बार बार टच होने के लिए वेट करना है आपको। जैसे ही यहाँ पे आता है एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपने देखा यहाँ पे 1 2 बार 3 बार और चौथी बार भी जब वापस इसी लेवल पे आया तो एक शूट में मार्केट ऊपर की तरफ आपको टारगेट देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बिग मनी पार्टिसिपेट करती है, यानी यहाँ पे लोगों का हजारों करोड़ रुपए लगता है। तो आपको बड़ी मूवमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, तुरंत आपकी मूवमेंट आपको टारगेट की ओर लेके जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे लेवल्स हैं जो चार्ट पे हमको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करने होते हैं, जिससे हम बड़े इन्वेस्टर्स के साथ में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें क्या मिले, एक अच्छी तरह से बेनिफिट मिले पैसा कमाने का। अब कुछ लेवल्स और हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जहां से एक बड़ी बाइंग आई और बार बार वहां से बड़ी बाइंग आई, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए जब मार्केट बहुत लो में चल रहा था उसी समय की ही हम बात करते हैं। ये देखिए ये एक लेवल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं एक जोन मार्क करके दिखाता हूं। ये देखिए ये वाला जो जोन है, ये इस जोन को आप देखिए, यहां से आप अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो हो सकता है आपको आगे नहीं पता हो, लेकिन जब हमें पता चला कि एक बार यहां से ये मूवमेंट आया, दूसरी बार यहां से एक अच्छा मूवमेंट आया, इसका मतलब 2 बार यहां से एक बड़ी मूवमेंट आई है। इसका मतलब क्या है कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस का क्या है, एक इंटरेस्टेड जोन है। वो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा वो बाइंग कर रहे हैं। तो जैसे ही तीसरी बार मार्केट जब यहाँ पे आती है तो आप रेडी रहिए बाय करने के लिए और एक बड़ी मूवमेंट का इंतजार कीजिए टारगेट हिट होने का। फिर जैसे ही वापस जब जून में पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था तो मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ, लेकिन एग्जैक्ट इसी लेवल से ही मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी बाइंग दी और लगभग 26,000 के लेवल पे मार्केट वापस गया। और आप देखेंगे जब मार्केट वापस से पिछले साल जब डाउन होना स्टार्ट हुआ तो एक अच्छी सेलिंग मार्केट के अंदर आई। लगभग 5-6 हजार पॉइंट निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई से 5-6 हजार पॉइंट नीचे आया, लेकिन एग्जैक्ट इसी जोन के पास आके निफ्टी ने वापस से 2000 पॉइंट की छलांग लगाई। और वापस जब निफ्टी इसी लेवल पे आया तो यहां से जो कि लेवल था लगभग 22,000 का लेवल था, यहीं से अगर आप देखते हैं तो निफ्टी ने आज वापस से, आप देख रहे होंगे कि आज वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, जो कि ये लेवल है। देखिए ये लेवल है। तो ये जोन्स हमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कहां से मार्केट उठ रहा है और कहां से मार्केट गिर रहा है। अगर इन जोन्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन सकती है और फास्ट मूवमेंट के अंदर हमारे टारगेट हम कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं। तो वो जोन्स हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए। एक ये जोन है, देखिए ये जोन जो हमने निकाला था वही सेम जोन आगे तक पूरा काम कर रहा है। इसको देखिए आप, फुल ये आगे तक काम कर रहा है। इसी जगह से आप खुद देखिए कितनी बार बाइंग आई है यहाँ से। ये देखिए जब निफ्टी ने यहां से काम किया, ये देखिए ये फुल बाय, ये फुल बाय, ये भी फुल बाय है, ये भी फुल बाय है, ये भी फुल बाय, ये फुल बाय, और जब लास्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आज निफ्टी क्या हो चुकी है,
अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करने के लिए पहुंच चुकी है बिल्कुल। तो ये जो जोन्स होते हैं इनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत होती है गाइस। तो जैसे कि बाइंग में ये जोन्स काम करते हैं, ऐसे ही सेलिंग में भी यही जोन्स काम करते हैं। तो सेलिंग में भी आप इन्हीं जोन्स को निकाल के काम कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं, ऐसे जोन निकालने हैं जो आपको सेल के लिए अच्छी तरह के सेलिंग को आपको पार्टिसिपेट जहां पे सेलर्स कर रहे हैं वो आपको दिखा सके। जैसे ये देखिए, ये एक लेवल है, अगर आप देखेंगे तो जैसे ही यहां से आपने देखा कि एक अच्छी सेलिंग इस लेवल से आई जो कि लगभग निफ्टी को 23,800 के लेवल से और 21,900 के लेके गई, लगभग 2,000 की फॉल आया यहां से। तो आप वेट कीजिए वापस निफ्टी का उसी लेवल पे आने का या उस स्टॉक का उसी लेवल पे आने का, और जैसे ही इस लेवल पे आता है प्राइस तो आप इंतजार कीजिए वहां से एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनने का या फिर एंगल्फिंग कैंडल बनने का आप वेट कीजिए, ताकि जैसे ही वो इसको लो क्रॉस करती है तो आपको वापस से वही 2,000 पॉइंट का मूवमेंट आपको कैप्चर करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे। तो ये कुछ जोन्स हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको उन जोन्स को फाइंड आउट करना चाहिए, और ये एक ट्रेड आपको पूरे साल का प्रॉफिट निकाल के दे देती है यहीं से, आपको बाकी ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस ये थे इंस्टीट्यूशनल जोन जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और हमें निकालना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे आप देखेंगे ये लेवल है जहां से निफ्टी पिछली बार लगभग 6,000 पॉइंट गिरी थी, और अभी एग्जैक्ट इसी लेवल पे ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है, आपको वेट करना है। हो सकता है यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें क्या हो सकती हैं कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, लोगों को अट्रैक्ट करे बाय करने के लिए, और वापस एक रेड कैंडल बना के नीचे आए और एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। बस प्राइस एक्शन को हमें फॉलो करना है, कोई ना कोई एंगल्फिंग कैंडल या कोई चार्ट पैटर्न कुछ किसी को हमें फॉलो करना है जो हमें सेलिंग की इंडिकेशन दे सके गाइस। तो इनको आप फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप बड़ी मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट कम समय में आप इनको ले सके गाइस। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो और चैनल के बारे में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि सही प्राइस एक्शन के साथ में वो ट्रेडिंग को सीख सकें और प्रॉफिटेबल बन सके। थैंक यू सो मच।